चलो भैया बहनों नमस्कार। आज हम आपको पद्य साहित्य के बारे में आपको बताते हैं। पद्य साहित्य में आपको जीवन परिचय, जो जीवन परिचय आपका है वो जीवन परिचय है कबीरदास जी का। कबीरदास जी महान संत थे, सब लोग जानते हैं कि महान संत थे। महान संत होने के नाते उन्होंने अनेक कष्ट सहे, अनेक दिक्कतों का उन्होंने सामना किया। बताते हैं कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर पंथ में इनका आविर्भाव काल 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं, काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना ही उचित है। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो अपने पुत्र को समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा नामक तालाब पर लाकर छोड़ दिया। और क्या था, जैसे छोड़ने के बाद उस रास्ते से नीमा और नीमू नाम के जुलाहा दंपति जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को देखा। जब बच्चे को देखा तो लगा उनको कि इस बच्चे को ले लेना ही उचित है, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थे। संतान न होने के कारण वो हमेशा दुखी रहा करते थे। उस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा अपना निर्णय किया कि हम इस बच्चे को ले जाएंगे, पालेंगे, बड़ा करेंगे। और वो ले आए, अपने बच्चे का पालन पोषण किया। और पालन पोषण करते करते क्या हुआ कि धीरे धीरे बच्चा जो था कबीरदास, वो ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण था। बुद्धि उसके पास इतना तेज हो गया कि उसने इतना अच्छा कार्य किया कि उस अच्छे कार्य के कारण उस संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कबीरदास जी ऐसे संत थे कि जो न किसी धर्म को मानते थे, न किसी मजहब को मानते थे, बल्कि वो मानते थे कि ईश्वर निराकार रूप है, कि कोई भी ईश्वर की अगर आराधना करता है, उसकी पूजा करता है, चाहे वो किसी रूप में करता हो, जिस रूप में वो ईश्वर की आराधना करेगा, ईश्वर उससे प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होने के बाद उसको सिद्धियां प्रदान करेंगे। कबीरदास जी चाहते थे कि यहाँ लोग मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारा के लिए लड़ाई में लग जाते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि ईश्वर एक है। वो ईश्वर अणु अणु और कण कण में विद्यमान है। उस ईश्वर की आराधना जब हम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हमको ईश्वर प्राप्त होता है। और ईश्वर चाहता है कि समाज में जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं, गए गुजरे लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, ईश्वर की आराधना करना। ईश्वर की आराधना करने के लिए ईश्वर को प्रसन्न हम कैसे कर सकते हैं? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमको क्या करना है? ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएं। ईश्वर तभी प्रसन्न होंगे जब आप समाज का हित करेंगे, समाज के लोगों का बढ़िया से आदर करेंगे, गरीबों की भलाई करेंगे, लोगों के दुखों को दूर करेंगे। जहाँ तक का बस हो सके आप समाज के लिए अच्छे कार्य कीजिए। ऐसे ही महान संत थे कबीरदास जी। कबीरदास जी क्या थे कि समाज का सेवा करते करते संवत 1455
से 1575 तक उनकी आयु 120 पूरी हो गई। और क्या था कि उनका मृत्यु काल 1575 माघ शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार को माना जाता है। लोगों का मानना है कि इनका जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उस समय हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई छिड़ गया। मुसलमान चाहता था कि हम उनकी पार्थिव का उसमें क्या करें कि पार्थिव को, उनके शरीर को हम लोग मिट्टी देंगे, लेकिन हिंदू चाहता था कि हम लोग उनके पार्थिव शरीर को जलाएंगे। इसी में दोनों में विवाद हुआ। माना जाता है कि जब उन पर शव पर कपड़े लगे थे, उस कपड़े को जब उठाया गया तो उसमें पुष्प राशि निकली और उस पुष्प राशि को क्या था, हिंदू और मुसलमानों ने बांट लिया और अपने अपने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। ऐसे महान संत के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे, सत्य निष्ठा अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, दीनहीन लोगों की सेवा करेंगे, तो हमारे समाज का उद्धार होगा, ईश्वर भी प्रसन्न होंगे और आप महानता की श्रेणी में आ सकते हैं।